आज है 22 मार्च और आज से जियो ने अपने नए पोस्टपेड प्लान्स को लाइव कर दिया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है जियो प्लस फैमिली प्लान्स। कुछ 4 प्लान्स हैं, तो सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। बाकी क्या क्या डिटेल है, इन्होंने मीडिया रिलीज नोट काफी पहले रिलीज कर दिया था, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप लाइक का बटन दबा देना। बाकी हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे क्या है ना कि ये सभी पोस्टपेड प्लान्स हैं, तो इन प्लान्स पे आपको 18% का जीएसटी भी अलग से पे करना पड़ेगा। जो भी बिल्स आते हैं उस पर 18% का जीएसटी भी लगता है। और इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट करके रखा है कि आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा अगर आप इन प्लान्स के साथ जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि यहाँ पे 399 या फिर उससे ऊपर वाले जो इनके प्लान्स हैं, सिर्फ उसी में यहाँ पे 1 मंथ का फ्री ट्रायल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बाकी सभी प्लान्स में आपको यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड एसएमएस की सर्विसेज यहाँ पे दी जा रही हैं। बाकी सभी प्लान्स के बारे में लैपटॉप की स्क्रीन पे चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मीडिया रिलीज नोट है और यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है जियो प्लस न्यू पोस्टपेड फैमिली प्लान्स विथ 1 मंथ फ्री ट्रायल। और यहाँ पे क्या क्या ये दे रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपको 399 से ऊपर वाले प्लान में ही सिर्फ फ्री ट्रायल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इससे छोटा वाला भी प्लान है, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी यहाँ पे फैमिली प्लान के अंदर आपको 3 एड ऑन कनेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको 99 रुपीज पर सिम के हिसाब से देना पड़ेगा स्टार्टिंग में भी और यहाँ पे 1 महीने के बाद भी। तो यहाँ पे सारा कुछ कैलकुलेशन इन्होंने किया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जीएसटी ऐड नहीं किया है, तो वो चीजें मैं अभी करके आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। बाकी यहाँ पे डेटा में इन्होंने शेयर करके रखा है कि शेयर डेटा विथ योर एंटायर फैमिली। ऐसा नहीं है पूरा डेटा शेयर नहीं होगा, सिर्फ 5 GB तक का डेटा, जो भी सिम आप एड ऑन करेंगे उसमें आप 5 GB तक का ही डेटा शेयर कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे ही प्लान्स है जिसमें आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा और यहाँ पे ट्रूली अनलिमिटेड फ्री 5G डेटा, यानी कि जियो वेलकम ऑफर के थ्रू आपको अनलिमिटेड 5G डेटा का बेनिफिट इन प्लान्स के साथ आपको मिलेगा। बाकी एक चीज और बढ़िया है कि यहाँ पे आप अपने चॉइस का नंबर यहाँ पे चूज कर सकते हैं और इसमें जो सब्सक्रिप्शन है वो सभी प्लान्स पे नहीं मिलेगा आपको। नेटफ्लिक्स, अमेजन, जियो टीवी और यहाँ पे जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक ही प्लान में ये चीजें ये दे रहे हैं। और यहाँ पे फ्लाइट कनेक्टिविटी है और इसी के साथ यहाँ पे जो इंटरनेशनल रोमिंग है वो यहाँ पे 1 रुपए पर मिनट के हिसाब से होने वाला है। और कुछ यहाँ पे इन्होंने 129 कंट्रीज को कवर करके रखा है। इसी के साथ आपको यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा इन प्लान्स के साथ, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो फी है वो वेव ऑफ कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। जो जियो फाइबर यूजर है उनको नहीं देना पड़ेगा। बाकी जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज है उनको भी यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़ेगा। बाकी अगर आप एयरटेल या फिर वी का पोस्टपेड सिम कार्ड यूज करते हैं और आप जियो प्लस फैमिली प्लान्स के साथ यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपको भी यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस नहीं देने की जरूरत है। बाकी यहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, तो यहाँ पे अगर आपके पास एक्सिस, एचडीएफसी बैंक या फिर एसबीआई बैंक का यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, तो आपको यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। बाकी हमेशा की तरह यहाँ पे ये प्रमोशन करते रहते हैं, प्रायोरिटी कॉल बैक सर्विस, ये सब इन्होंने मेंशन करके रखा है, ये सारी चीजें मिलेंगी। और यहाँ पे ये प्लान्स का लिस्ट है, जिसमें यहाँ पे जो सबसे सस्ता प्लान है इनका वो है 299 का, जिसमें यहाँ पे अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलेगी, 30 GB का डेटा होगा, अनलिमिटेड एसएमएस मिलेगा, जो कि हमने पहले क्लियर कर दिया था। बाकी इस वाले प्लान में आपको कोई भी ऐप का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया था ना कि केवल एक प्लान में आपको नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और वो है 699 का प्लान। बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट में यहाँ पे आपको 375 रुपए पे करने पड़ सकते हैं अगर आप इनमें से कोई भी कस्टमर नहीं है तो। और यहाँ पे अगर हम पहले वाले प्लान्स को देखें तो यहाँ पे 199 का एक प्लान आता है, जिसमें यहाँ पे क्या है कि 25 GB का डेटा है और अनलिमिटेड कॉलिंग है, 100 SMS पर डे है और यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पे अगर इससे हम इसका कंपैरिजन करें तो भाई देखो, यहाँ पे 25 GB मिल रहा है और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 30 GB का डेटा मिल रहा है। और यहाँ पे बेनिफिट में सिर्फ SMS में आपको अनलिमिटेड मिल रहा है, बट वहाँ पे क्या है कि आपको 100 SMS आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल यहाँ पे 5G के नाम पे इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो उससे सस्ता तो यार 199 वाला ये प्लान पड़ेगा। बाकी यहाँ पे अगर हम 599 के प्लान के बारे में बात करें तो इसमें क्या है ना कि आपको अनलिमिटेड वॉइस, अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड एसएमएस आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे भी आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा 1 महीने के लिए। और अगर आप इनमें से कोई कस्टमर नहीं है तो आपको 750 रुपए पे करने पड़ जाएंगे एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। और अगर इस प्लान को हम देखें अपने पुराने प्लान से, तो यहाँ पे देखिए 599 का भी प्लान आता है, जिसमें क्या है कि 100 GB का आपको डेटा मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है, तो ये काफी सही चीज है। तो ये तो ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
देखिए यहाँ पे क्या है कि आप एक सिम कार्ड और भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि सेम प्लान यहाँ पे एक फैमिली प्लान भी है, बट यहाँ पे इन्होंने प्लस वाले में इंडिविजुअल प्लान के कैटेगरी में इसको डाल दिया है। बाकी और क्या डिफरेंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, बट यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन भी ऑफर नहीं कर रहे हैं इस वाले प्लान के अंदर। बट यहाँ पे एक फायदा है कि आपको अनलिमिटेड डेटा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो जो लोग यहाँ पे इंडिविजुअल प्लान सोच रहे हैं लेने के लिए, उनके लिए ये सही ऑप्शन हो सकता है। बाकी यहाँ पे अगर आप फैमिली प्लान के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये प्लान तो है ही, बाकी इनका जो फैमिली प्लान है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इनके फैमिली प्लान है वो दो प्लान है। सबसे पहला जो प्लान है वो है 399 का, जिसमें यहाँ पे वॉइस और यहाँ पे एसएमएस जो है वो अनलिमिटेड होगा। डेटा यहाँ पे 75 GB आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी फ्री ट्रायल तो है ही 1 महीने का, और यहाँ पे आप 3 अलग से सिम कार्ड ऐड कर पाएंगे, यानी कि इस प्लान में टोटल आप 4 सिम कार्ड यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्जेस है वो है 500 रुपए। और अगर हम यहाँ पे पहले वाला प्लान देखें तो यहाँ पे देखिए 399 का ये जो प्लान है इसमें भी 75 GB का ही डेटा है, और यहाँ पे अनलिमिटेड और ये सारी चीजें सेम है। बट यहाँ पे क्या है ना कि इसमें नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन भी ये ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इस वाले में कोई भी नेटफ्लिक्स या फिर अमेजन प्राइम कुछ भी यहाँ पे ये नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे क्या है कि पहले वाला जो प्लान था वो इंडिविजुअल प्लान की कैटेगरी में था, यानी कि वो सिर्फ एक लोगों के लिए प्लान था। लेकिन अब जो 399 वाला प्लान है इसमें क्या है कि आप 3 सिम कार्ड ऐड कर सकते हैं, यानी कि इस वाले 399 वाले प्लान में टोटल 4 लोगों को आप एक ही प्लान के अंदर रख सकते हैं। बाकी जब भी आप एक सिम कार्ड को ऐड करते हैं मतलब फैमिली प्लान में, तो यहाँ पे ये 99 रुपीज पर सिम के हिसाब से यहाँ पे वो चार्ज करते हैं। बाकी अब हम यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाले प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 699 का प्लान है। इसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलेगी, 100 GB का डेटा होगा, और यहाँ पे एसएमएस भी अनलिमिटेड है। इसमें क्या है कि आपको नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और जियो के बाकी एप्स का सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी जितने और भी प्लान है इनके, उसमें भी यहाँ पे जियो के बाकी एप्स का सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम के सिर्फ और सिर्फ 699 वाले प्लान में ही ये ऑफर कर रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पे भी आपको फ्री ट्रायल के लिए 1 महीने के लिए वो फ्री ट्रायल मिलेगा, क्योंकि 399 से ऊपर वाले प्लान में ये मिलेगा। और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ 875 रुपए पे करने पड़ सकते हैं अगर आप इनमें से कोई भी कस्टमर नहीं है तो। बाकी इन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में कुछ और भी चीजें मेंशन करके रखा है, जो कि ये है कि आपको 99 रुपीज पर सिम के हिसाब से चार्जेस पे करने पड़ेंगे एक्टिवेशन के समय भी। और इसी के साथ जो एड ऑन फैमिली सिम कार्ड है उसमें क्या है कि आपको 99 रुपीज पर सिम के हिसाब से आपको पर मंथ पे करने पड़ेंगे। मतलब अभी स्टार्टिंग में तो आपको देना ही पड़ेगा, बाकी नेक्स्ट मंथ भी आपको यहाँ पे जब भी आप मतलब जब आपका बिल आता है तो 99 रुपीज पर सिम के हिसाब से वहाँ पे भी चार्जेस वो ऐड कर देंगे। बाकी यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी प्लान्स है फैमिली वाले, उसमें अगर आप कोई भी सिम को एड ऑन करते हैं तो यहाँ पे क्या है ना कि सिर्फ 5 GB का ही डेटा आपको यहाँ पे शेयरिंग मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो मेन सिम कार्ड होगा वही सिर्फ यहाँ पे बाकी का डेटा यूज कर सकते हैं, और बाकी जो सेकेंडरी सिम कार्ड होगा मतलब एज ए फैमिली में सारा कुछ ऐड कर देंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको 5 GB का ही डेटा यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कैलकुलेशन करके मैं वो प्लान के बारे में आपको डिटेल में दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि GST इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, तो वो मैं यहाँ पे करके पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए हम 399 वाले प्लान के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे 3 सिम का ऑप्शन मिलता है कि 3 सिम कार्ड आप ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 3 सिम कार्ड ऐड किया है, अब यहाँ पे 99 रुपीज पर सिम के हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे, और इसी के साथ ये 399 वाला प्लान है, ठीक। तो ये टोटल इफेक्टिव जो कॉस्ट आ जाएगा वो 696 रुपए आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने। तो अब 696 रुपए तो पड़ रहा है, बट यहाँ पे क्या है ना कि आपको 18% का GST भी तो देना पड़ेगा। तो वो GST अगर हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं तो ये जो प्लान है ये टोटल पड़ जाएगा 821 रुपए। और अगर हम यहाँ पे पर सिम का कॉस्ट निकालें तो करीब ये 4 सिम कार्ड आप यूज कर रहे हैं ना, तो 4 को अगर हम डिवाइड कर दें तो कुछ 200 रुपए पर मंथ पर सिम का यहाँ पे पड़ने वाला है जो 399 वाला प्लान है। और यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं सभी प्लान्स का। बाकी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में। बाय।